मेरे पास। तो भगवान कह रहे भाई पहला तो संसार की पीड़ा से पीड़ित होकर के मेरे पास आता है, संसार के दुखों से पीड़ित होकर के मेरे पास आता है, मेरी भक्ति करने के लिए मेरा भजन करता है। दूसरा भगवान कहते हैं कि भाई दूसरा भक्त जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है कि संसार में आने का उद्देश्य क्या है, श्री भगवान कौन है, उनको जानने की इच्छा रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो दूसरा भक्त है। तीसरा भगवान यहाँ पर कहते हैं आर्थी, जो धन लोभ की इच्छा से आता है, लोभी है, धन की इच्छा से मेरे पास आता है। आप देखते होंगे कई लोग भगवान के पास, कई लोग क्या इवन ज़्यादातर लोग भगवान के पास धन की इच्छा से जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई वो तो श्री को रखे हुए हैं, उनके पास तो श्री लक्ष्मी जी हैं उनके पास। तो इसलिए बार बार श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई ये जो धन की लोभ की इच्छा से आते हैं, तो कई लोग क्या ज़्यादातर आज आप कलयुग में देख रहे होंगे तो धन की इच्छा से तो जा रहे हैं लोग। आप और हम किस लिए जाते हैं? कोई जाता है भगवान को 1 किलो का लड्डू का डिब्बा चढ़ाता है, तो उसके बदले क्या मांगता है कि भाई मेरी जो कंपनी का काम रुका हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मैं आपको अगर 100 रुपये के लड्डू चढ़ा रहा हूँ तो कम से कम मुझे 5,000 का तो मुनाफा होना ही चाहिए। तो आप और हम क्या करते हैं? धन की इच्छा से जाते। तो श्री कृष्ण कह रहे भाई आरती है एक, तो ये धन की इच्छा से मेरे पास आ रहा है, लोभ की इच्छा से मेरे पास आ रहा है, पर ये मेरा भजन कर रहा है। आप देखेंगे कि भाई कई लोग इसलिए करते हैं भजन कि मेरी फैक्ट्री चल जाए, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाए। तो आप देखेंगे उनको जो पूजा बताई जाएगी वो उस पूजा को करने लग जाएंगे, जो भजन उन्हें बताया जाएगा उस भजन को बजने लग जाएंगे। तो भगवान कह रहे एक तो आरती है, ये मेरा तीसरा भक्त है। तो आगे भगवान कहते हैं ज्ञानी च भरत ऋषभा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि चौथा भक्त कौन है? चौथा भक्त मेरा ज्ञानी है। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई पहला आर्त है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा आर्थी है और चौथा भक्त ज्ञानी है। भगवान कह रहे भाई वो तो ज्ञान की इच्छा से मेरे पास आ रहा है, वो तो बस ये जानना चाहता है कि भगवान किस तरीके से, कैसे उनका अवतरण होता है, किस तरीके वो संसार में रहते हैं, उनके कितने रूप है, कितने रूप को धारण करते हैं भगवान, किस तरीके से उनका सारी क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी भक्त है भगवान कह रहे वो ज्ञान से मुझे जानना चाहता है, वो ज्ञान के लिए मेरा भजन करता है। तो वो ज्ञान के लिए मेरा भजन कर रहा है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल जाए, मैं ज्ञानी हो जाऊँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊँ संसार में, सारे लोग मेरा पूजन करने लग जाए। क्योंकि आप देखते होंगे जो थोड़ा बहुत भी भगवान को जानते हैं उनका क्या होता है कि संसार उनको भगवान ही मान लेता, उन्हें भगवान का भक्त नहीं मानता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये सब तो मेरे भक्त हैं, पर यहाँ पर जो ज्ञानी होता है उसको संसार भक्त नहीं मानता, उसको तो वो भगवान ही मान लेता, वो भगवान के तरीके ही पूजन करने लग जाता। आप देख रहे होंगे भगवान की कथा कहने वाले लोग हैं, सारे जो लोग हैं उनको आप और हम क्या करते हैं? बिल्कुल भगवान मान लेते, कहते भाई ये तो भगवान हैं, भगवान से तो हमारा कोई दूर दूर तक परिचय नहीं है। तो क्योंकि इनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, इनको हम देख रहे हैं कि भाई इनसे बहुत लोग कथा करवा रहे हैं, इनसे बहुत लोग, इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप और हम क्या कहते हैं? भाई भगवान तो अब यही हैं, हमने तो कोई दूसरा भगवान हम तो जानते ही नहीं है, अब हमारे भगवान तो यही है। तो हम तो भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ज्ञानी मेरा भक्त है, पर आप और हम क्या करते हैं? हम लोग अपनी मूर्खता के कारण ज्ञानी को ही भगवान मान लेते हैं, भक्त नहीं मानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई इस 4 तरीके के तो मेरे भक्त होते हैं, 4 तरीके के भक्त होते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये भक्त तो मेरे हैं पर ये मेरे शुद्ध भक्त नहीं हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई भक्त तो है पर ये मेरे शुद्ध भक्त नहीं है। तो आप और हम ये सोचिए कि भाई शुद्ध भक्त क्या होता है। आप ये सोच रहे होंगे भाई भगवान ने कहा कि ये मेरे भक्त हैं पर शुद्ध भक्त नहीं है, तो शुद्ध भक्त कैसा होता है? तो शुद्ध भक्त की यहाँ पर परिभाषा देते हैं श्री जो रूप आपके गोस्वामी हैं, उन वो परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कहते हैं कि अन्य अभिलाषात शून्यम ज्ञान कर्माग अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णशीलनम भक्ति उत्तमा। यहाँ पर जो श्री रूप आपके गोस्वामी जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको हमें बता रहे हैं कि बस शुद्ध भक्त कैसा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान ने कहा ये भी भक्त हैं, पर यहाँ पर श्री जो आपके प्रभुपाद जी हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या होता है भक्त, भक्त कैसा होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी भक्ति उत्तम है, ऐसी भक्ति उत्तम है। कौन सी भक्ति? जो यहाँ पर वो कहते हैं कि अन्य अभिलाषता शून्यम। यहाँ पर अन्य अभिलाषता मतलब हमारी कोई और इच्छा, वो कह रहे हैं अन्य अभिलाषता शून्यम मतलब 0 हो जाती है। यहाँ पर भगवान से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपको हमें बता रहे हैं कि भाई कैसे हो जाती, कौन सा शुद्ध भक्त है। वो कह अन्य अभिलाषता शून्यम, जिस व्यक्ति की
जिस भक्ति की कोई और इच्छा ही नहीं है, वो केवल और केवल भगवान को पाना चाहता है, वो कहते हैं कि ये है शुद्ध भक्त। क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ पर आ रहे, भगवान ने 4 भक्तों का जो दिया है कि भगवान ने कहा वे पहला आते हैं, वो संसार से पीड़ित होके आ रहा है, तो यहाँ पर वो भगवान से सुख चाहेगा। दूसरा भगवान ने कहा जिज्ञासु है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि भगवान कौन है। तीसरा भगवान ने कहा कि भाई आती है, वो तो साफ साफ बात है, वो धन के लिए आ रहा है, धन की प्राप्ति के लिए आ रहा है, और ज्ञानी है, वो ज्ञान के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी कि भाई अगर आप कुछ भगवान से लेने के लिए आ रहे हैं तो आप शुद्ध भक्त नहीं हैं। आप अगर भगवान से कुछ इच्छा रख रहे हैं कि इनसे मुझे कुछ मिल जाए, तो वो कह रहे ऐसा भक्त कभी भी शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई शुद्ध भक्त कौन है, जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसकी कोई इच्छा नहीं है भगवान से, वो केवल और केवल भगवान से प्रेम कर रहा है, कुछ उसकी लेने की इच्छा नहीं है। तो वो कह रहे अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और ज्ञानक कर्माद अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, वो केवल और केवल कृष्ण अनुशीलनम, वो कह रहे हैं कि केवल वो भगवान के चरणों से प्रीति करता है, उसको कुछ भी भगवान से लेने की इच्छा नहीं होती, ना वो उनसे धन चाहता है, ना ज्ञान चाहता है। कह रहे वो ऐसा भक्त शुद्ध है। तो यहाँ पर कह रहे कि भाई ये जो चारों भक्त है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे भक्त तो है, पर ये मेरे प्रिय नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं हो। भगवान को कैसा भक्त प्रिय है, भगवान को शुद्ध भक्त प्रिय है। तो भगवान ने कहा भाई ये मेरे भक्त हैं, भक्त तो ये मेरे ये भी है, ये भी मेरी भक्ति कर ही रहे हैं। भाई भगवान का जो नाम ले रहा है आप और हम देखते हैं तो हम कह देते हैं भाई ये तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो यह भक्ति होती क्या है, भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहाँ पर जब हमारी और आपकी कोई इच्छा नहीं रहती है, उस भक्ति को शुद्ध भक्त कहा जाता है, उस भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। जब आपकी हमारी भगवान से भी लेने की कोई इच्छा ना हो, केवल और केवल हम क्या करें, भगवान से निष्काम भक्ति करें। यहाँ पर भगवान कहते हैं भाई निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो निष्काम भक्ति क्या है, जब भगवान से भी कुछ लेने की इच्छा ना हो, और केवल हम भगवान की, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए हम उनकी सेवा करें, ना कि हम इसलिए करें कि हमें ध्यान मिल, हमें उनसे धन मिल जाए, कि हमें उनसे ज्ञान मिल जाए। हम किसी भी चीज़ को जब लेने की इच्छा नहीं करते, हमारी सारी इच्छाएं क्या हो जाती है, शून्यम। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, जब कोई इच्छा नहीं रहती है, केवल केवल यहाँ पर उन्होंने कहा कि आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, केवल कृष्ण की इच्छा, केवल और केवल कृष्ण की इच्छा कि हमें केवल कृष्ण मिल जाए, हमें तो केवल कृष्ण चाहिए, ऐसा भक्त शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि ये चारों भक्त मैंने कहे हैं, ये भक्त मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि ये भक्त तो है पर इनको कुछ न कुछ लेने की इच्छा है। और भगवान को कैसा भक्त प्रिय, भगवान को शुद्ध भक्त प्रिय है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, केवल और केवल उन्हें पाने की इच्छा है। तो यहाँ पर बताते हैं श्री कृष्ण कि भाई ये चारों भक्त हैं, पर भक्ति कौन सी उत्तम है, जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसकी कोई इच्छा नहीं, वही भक्ति सबसे उत्तम है। भक्त सब है, और भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, ऐसा ही भक्त जो शुद्ध भक्त है, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।